अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारा यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका एक बार फिर इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फिर 28 दिसंबर के पेपर का एनालिसिस लेकर आई हूँ। तो वक्त ना गवाते हुए चलिए एनालिसिस को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को ना देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पुराने पहले पिछली वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पेपर का लेवल था वो किस तरह से था वो देखते हैं। सीडीपी को इजी बताया गया है और जो हिंदी था वो भी इजी था। इंग्लिश ये मॉडरेट बताया गया है। संस्कृत इजी था। उसके बाद मैथ्स को थोड़ा मॉडरेट बताया गया है। उसके बाद ईवीएस को भी इजी बताया गया है। इस तरह से अगर पूरे पेपर की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर क्वेश्चन बेस्ड थे। उसके बाद जो अगला था, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 6 ईयर बिलोंग्स टू विच स्टेज। प्रोनाउंसिएशन में भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। तो इसका आंसर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज डेवलपमेंट हैपन। ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है हाउ डज डेवलपमेंट हैपन। उसके बाद क्वेश्चन था अगला कोहलरबर्ग कन्वेंशनल स्टेज। कोहलरबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो नेबरिंग स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, इंडियन ओशन। इस तरह से ये याद रखिएगा। ये याद रखने जैसे कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन था, विच बर्ड जर्क इट्स नेक बैकवर्ड। पैरोट, मैना, ओल, क्रो। तो इसका जवाब है मैना, यानी कि कौन सा बर्ड झटके से अपनी मुंडी पीछे करता है। तो इसका जवाब है मैना। उसी तरह अगला, विच बर्ड कैन टर्न इट्स हेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन सा परिंदा झटके से अपनी मुंडी पीछे करता है या घुमाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा बर्ड्स अपना जो सर है वो पूरी तरह से ज़्यादातर पीछे कर लेता है। तो इसका आंसर है ओल। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वेयर आल्सो आस्क फ्रॉम द डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया था। उसके बाद टोपियो का ट्री ऑफ केरला, ये भी अक्सर पूछा जा रहा है, इसे भी देख कर जाइएगा। विच इज़ द प्लेस वेयर इट रेन अ लॉट एंड हाउसेस आर मेड ऑफ बाम्बू। ये इसका जवाब है आसाम। उसके बाद बी कीपिंग ऑफ बिहार, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, तो इससे याद रखिएगा और समझ कर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पोर्टर गार्डनिंग एंड चिली पर पूछा गया था। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो है उत्तराखंड में। उसके बाद जो पूछा गया था, क्वेश्चन वाज आस्क्ड बेस्ड ऑन द शेप ऑफ हाउस इन लद्दाख, असम, राजस्थान। ये मैच द फॉलोइंग दी हुई थी। यहाँ पर हमें जोड़ियाँ लगानी थी। उसके बाद जो सफल का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो सफल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। फुल फॉर्म जो आ रहे हैं ना उसे एकदम रट लीजिए कि अगर नींद में से भी उठाकर पूछा जाए ना तो आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्कल द ओड वन आउट। इसमें से एक अलग कौन सा है, क्रो, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, फिश। तो जो क्रो है वो उसका सही आंसर है क्योंकि बाकी तीनों भी पानी में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये तो सिंपल है। हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। होवर्ड गार्डनर। हु ब्रॉट LAD या लैड, इसे कहते हैं लैड, ये किसने दिया था, नॉम चॉम्स्की ने। चलिए मैथ्स के सवाल पर चलते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ब्रिंगिंग 5 and 3 इनटू द सेम डिजिट। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं मैथ्स में, इसको बखूबी से देख कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आस्क इन कॉइन पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हाउ इज़ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। पेडागोगी से क्वेश्चन था कि मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है, नॉट टेंजेबल, एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल और बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन। तो सिंपल सा इसका आंसर है लॉजिकल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 6 consecutive numbers is 45, then what will be the sum of squares of the first 3? ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा और देख कर जाइएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, इफ़ द स्टूडेंट आस्क टू ऐड 16 एंड 16 विच प्रिंसिपल डज ही फॉलो। ओ यहाँ पर 16 नहीं होगा, यहाँ पे 15 होगा, गलती से 16 लिखा गया है तो यहाँ 15 रहेगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आया था। तो आगे बढ़ते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पर क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से मैथ्स में ये क्वेश्चन आज के एनालिसिस में पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंग्लिश में क्या थे क्वेश्चंस। तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पेपर में पूछा गया था। फिर पैसेज था जो कि फ्रेंडशिप बेस्ट था, फ्रेंडशिप पर एक पैराग्राफ आया था, उस पर क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद 3 से 4 जो क्वेश्चन थे वो वोकैब पर पूछे गए थे। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया सिनोनिम्स भी पूछे गए थे 3 से 4। तो आप इंग्लिश भी कर जाइए। इंग्लिश का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है और जो सिनोनिम एंटोनिम्स है और जो उसकी पेडागॉजी है वो ज़रूर देख कर जाइए। चलिए अब अगर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे कैंडिडेट स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ से इसे बआसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।